बच्चों स्टार्ट करते हैं 10.4 का सेकंड सर, पेज नंबर 179 सेकंड बेटा देखिए, वो पटाखे नहीं जलाती, वो ये काम करती है। ये देख सर आप दे देते हैं ऑब्वियस सी बात है, उसे थोड़ी ना मना करूँगा। बच्चे है ना कहता छुट छुट यार से। सर हमारे पड़ोस में एक लड़के का भाई कोई चीज दे दो उसको, चाहे वो गिर देगा। चलिए बेटा, पहले बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को सुनेंगे। सेकंड, गिवन क्या हमारे पास, इफ टू इक्वल कोड, दैट्स इट, बस यहीं पर दो कोड इक्वल है, यानी ए बी इक्वल सी डी, टू कोड्स। पहली लाइन से ही, बुक में सभी का ध्यान हो, एक एक लाइन से हमें गिवन टू प्रूफ चुराना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहानी क्या रहा है, इक्वल को इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट segment of one chords are equal to corresponding segment of other chord. AB intersect CD at P, दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। देखिएगा बेटा, कहानी समझिए, पहले नोट बाद में कर लेना चाहिए, पहले समझना जरूरी इस कहानी को। दो कोड बेटा इक्वल, दिस इज ए बी सी डी, क्लियर, टू इक्वल कॉर्ड्स, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी चुराना है मुझे टू प्रूफ। भाई बोला क्या है, इसने बोला है कि सेगमेंट मतलब हिस्सा जो दोनों कोड ने एक दूसरे का कट किया है वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट कोड का छोटे वाला हिस्सा कौन, एपी, किसके इक्वल होगा, दूसरी के छोटे वाले कोरस्पॉन्डिंग। भाई दोनों कोड आपस में कटी है, एक दूसरे का हिस्सा कट किया है ना, तो छोटे वाला छोटे वाले के और पहली का बड़े वाला कौन है, पीबी किसके, पीडी के। बात समझ आई, समझ आई बेटा, पक्का, कि छोटे वाले हिस्से के बड़े वाले के, दो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो इनके सेगमेंट होंगे वो प्रूव करने कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होंगे। तेरे दो स्मॉल ट्रायंगल बना लिया है। कहां बना रही है बेटा, ट्रायंगल कहां बना, सर वो ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट्स, वो सर्कल, हां सर ट्रायंगल में सर दो, वेट नाउ प्रूफ। O be the center, is that clear? ठीक है, O be the center of circle। अब स्टॉप राइटिंग, सभी छोड़ दीजिए, मैं टाइम दे दूंगा आपको लिखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सभी समझेंगे।
देखिए ध्यान से, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला OM, इस पे भी और ON इस पे भी, यानी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD। क्लियर? और जॉइन OP, OP को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, एक बात बताइए, वी नो दैट इफ कोड्स आर इक्वल, तो थ्योरम पढ़ी थी, अगर इक्वल कोड होंगी तो क्या होगा, देन दे आर at same distance from center, yes or no? क्लियर है ना? सेंटर से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा अगर वो दोनों कोड इक्वल है तो यहां से एक चीज प्रूव होगी कि OM किसके इक्वल हो गया, ON। ये सेंटर से डिस्टेंस है दोनों का, वो इक्वल होगा क्योंकि कोड आपको क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। कोई कंफ्यूजन? बहुत इजी है। बस अब देख लीजिए, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा, छुटकों छुटकों को, किस किस ट्रायंगल को, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को कैसे करेंगे जरा वो भी देख लीजिए। ये वाली तो ये वाली एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90। समझ आ रहे? रीजन कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, RHS से। और कॉन्ग्रेंट होते ही मैं फटाक से ये करने वाला हूं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये क्यों किया 2 मिनट बाद पता लग जाएगा। ठीक है, जरा देखिए, हाँ ऊपर से उठा लेते हैं इसको। क्या है भाई हमारा, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, OMP में एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 ईच 90, OP कॉमन, OM इज इक्वल्स टू ON by 1, so triangle OMP congruent to triangle ONP by RHS। is that clear? और ये होते ही MP और PN इक्वल आ गए। कौन कौन? MP is equals to PN इक्वेशन 2 by CP/CT। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब जो कहानी करनी है ध्यान से देखिएगा, वो क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने पहली थ्योरम एक की थी 10.3 थी शायद, सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा, पक्का? सेंटर से। अब यहां पे देखिए, सेंटर से ये O सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया कौन, तो ये इसको बीच में से कट करेगा, यानी कि AM किसके होगा, नहीं होगा? इसी तरह से सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक, वो इसको भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। CN इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? कोई डाउट? ये अभी करने वाला हूं मैं,
ये स्टेप देखिए, क्या लिखोगे रीजन? वी नो दैट perpendicular to chord from center bisect the chord. chord को क्या करेगा वो? बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा तो यहां से AM किसके इक्वल हो जाएगा? MB के. सो दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल्स टू MB and CN is equals to, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, MP इज इक्वल. बस अब तो देखिए, देखते जाइए, इतना आसान नहीं है, देखते जाओ. अब जरा ध्यान से देखिएगा. देखो बेटा, ये कोड दोनों कैसे गिवन है? AB इक्वल CD गिवन है कि कोड इक्वल है? सबसे पहली लाइन में यही चीज पढ़ी थी हमने. ठीक है, अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल लिख सकते हैं. यस और नो? अब AB के हाफ दो बन रहे हैं, कौन कौन से? AM भी है, मतलब AM MB दोनों क्या है? हाफ ऑफ AB. CN और ND दोनों क्या है? हाफ ऑफ ओ हाँ हाफ ऑफ CD है या नहीं है? यहां पर क्या लिखूं? दोनों एक बार बारी बारी लिखूंगा. हाफ ऑफ AB को एक बार लिखता हूं AM, और इधर वाले को लिखता हूं CN. ठीक, लेट इट बी स्टार. कोई दिक्कत? ठीक है. और जो यहां प्रूव हुआ था ये सेकंड से, MP, देखो सेकंड से जो प्रूव हुआ है, MP इज इक्वल्स टू PN. ये जो हमने यहां प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंसी करके, इसका यूज होगा. MP इज इक्वल्स टू PN, इसे मान लेता हूं डबल स्टार. ठीक, अब क्या करना है? AM के नीचे MP है ना? ठीक है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो. सबट्रैक्ट डबल स्टार फ्रॉम स्टार, यानी AM राइट वाला राइट में से, लेफ्ट वाला इक्वल आते नहीं आते भाई? होता नहीं होता? ये कैसे? मान लो 5 इक्वल्स टू 5 है, 3 इक्वल्स टू 3 है, दो चीजें इक्वल हैं, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो. 5 माइनस 3 2, और 5 माइनस 3 2. दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट राइट राइट में और लेफ्ट लेफ्ट में, सेम आएगा नहीं आएगा? यही कहानी है, दोनों इक्वल हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे भी तो इक्वल में से जब इक्वल माइनस किए जाते हैं तो वो भी क्या बचता है? इक्वल ही बचेगा. यस और नो? हाँ, अब जरा फिगर में देखना बच्चों, AM में से MP गया, क्या बचेगा? AM में से MP बचेगा. MB सर वापस बोलना सर. AM पूरा है, ध्यान से देखो. AM में से, ये पूरा AM है, इसमें से MP माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? सिर्फ AP नहीं बचेगा? हाँ, AP. और CN में से, CN ये है, CN में से PN माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? CP. लो, फर्स्ट वाला प्रूव हो गया.
दूसरे वाला भी करेंगे। ये क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ अभी तो और भी है। हाँ जब वहाँ पे आपने एम को सीएन के परपेंडिकुलर कर दिया तो अपने आप ही ए बी तो सी डी के इक्वल हो जाएगा। एम को किसके परपेंडिकुलर कर दिया? मतलब डिस्टेंस कितनी है ये पता नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर आपने पीएम को पीएन से इक्वल कर दिया तो पीबी और पीडी तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। भाई तो समझ नहीं आया, जैसे ही बता रहा हूँ। बेटा ऐसा है, आप बात मैं समझ रहा हूँ आपकी। आप ये कह रहे हो कि ये एमपी और पीएन इक्वल कर दिया आपने, ठीक है। ये एमपी और पीएन इक्वल हो गए, तो आप कह रहे हो पीबी और पीडी तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज बाइसेक्ट तो बेटा सुन सुन सुन, हाँ ये बाइसेक्ट जो है ना वो सीएन को कर रहा है, पीडी को नहीं कर रहा। ये जो एन पॉइंट बाइसेक्टर है, अगर ये पीडी का होता ना तो कर देता तेरा काम, सिर्फ पीडी का होता तो इसके पीएन और पीएम इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बेटा ये जो एन बाइसेक्टर है वो पूरे सीडी का है ना कि पीडी का। सर तो फिर सीडी भी तो बाइसेक्ट हो रही है सर, ए बी के सर। बोल क्या रहा है? प्रैक्टिकली सोच, क्या बोला तूने? डिस्टेंस नहीं पता ना, कोड का कितना है। समझ आ रहा है? नहीं इसका क्वेश्चन जेन्युइन था किंग का यार, कि मतलब ये अगर इसका बाइसेक्टर होता तो ये बात ठीक थी, ये अपने तरीके से सही सोच रहा था। ये इसका बाइसेक्टर होता तो पीएन दिखा रखा था, एनडी अपने आप हो जाता एमबी के, लेकिन वो बाइसेक्टर इसका नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना। अभी सुनो, एपी इज इक्वल्स टू सीपी आ गया। इसको मान लीजिए ट्रिपल स्टार, आवाज नहीं आनी चाहिए। और यहां पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन ही है। यस सर। ये ए बी इज इक्वल टू में सी डी बाइसेक्टर होगा सर। किसका बाइसेक्टर? ये गिवन, इसको 3 मान लेता हूं। पी का सर। सर ए बी सी डी वेट पी सर चुप हो, एक बोल रहा है ना, ए बी सी डी बाइसेक्ट पी। इसकी हिंदी बना एक बार, क्या बना? हिंदी में बोल, इसका मतलब क्या बना? ए बी और सी डी सर वो दोनों एक सर पी पॉइंट पे वो कर रहे हैं ना सर, मतलब इंटरसेक्ट। अब सुन, कोई बात नहीं, पहले इन 2 वर्ड्स के बीच में क्लियरिटी कर। इंटरसेक्ट मतलब काटना, जरूरी नहीं बीच में से काटना। बाइसेक्ट मतलब बीच में से कट करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब सर ओ बाइसेक्ट एम। कोई नहीं, बोल बेटा बोल, कोई चक्कर नहीं है। तू किसी और की मत सोच, खुद बोल, निकाल अपने माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने बारे में सोच रहे हो। सर सेंटर से बाइसेक्ट होती है। सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा कोड पे तो कोड बाइसेक्ट होगी, ठीक है। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो। एक सेकंड, हाँ शुभम, हेलो, हाँ अभी तो मैं क्लास लगा रहा हूँ यार। किस में है? बैग में है। अभी आप 6 बजे आ जाना, ठीक है? 6 बजे, ठीक है? समझ रहे हो आप मेरी बात? सेंटर से परपेंडिकुलर जाएगा तब बाइसेक्ट होगा। और क्लियरिटी रख 2 वर्ड्स में, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में, पूरी पूरी। हाँ अब तो बोल। सर अगर आप एपी में से सीपी माइनस कर दें, एपी में से सीपी तो आपने ऊपर प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल है, तो इन्हें माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो पीडी और पीबी तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप इन दोनों को काटेंगे तो 0 आएगा। समझ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन तुम बोल, आगे बोल, सही बोल रहा है। मतलब अगर आप एपी में से सीपी को माइनस कर दे 0 आएगा, तो फिर हाँ नहीं नहीं, बोल बोल, हाँ तो वही वाली हम बात होगी जो मैंने पहले पूछी थी। हम
पीडी और पीडी तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। हो गए, कर दूंगा। हाँ तो बस सही है। फिर नहीं उस टाइम गलत था, अब ठीक है। हाँ बस थोड़ा सा नहीं, उस टाइम अभी भी सुधार की जरूरत है। ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, यस और नो? ए बी को तोड़ के क्या, ये चीजें है ना बेटा जो आपके माइंड में आती हैं, अगर इन्हें अभी दबा दिया ना आप लोगों ने दूसरों की हंसी सुन के, किसी की भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वैसे बता रहा हूं कि किसी के भी माइंड में कोई डाउट आए और वो ये सोच के चुप रह जाए कि यार मैं पूछ लूंगा तो और क्या सोचेंगे, तो लाइफ में गिरना आज ही से स्टार्ट हो जाओगे तुम। मैं सुनूंगा कितने फद्दू क्वेश्चन हो जाए, अपने अंदर से बाहर निकालना सीखो। समझ आ रही है बात? पूछो, डजेंट मैटर कितना काम हुआ है, कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए अंदर, बोला करो। ए बी को क्या तोड़ के लिख सकता है? और हालांकि यहां ये बोल रहा जब हंस रहे थे, दोनों बहुत अच्छे पॉइंट बताए इसने। पहला ऑब्जर्वेशन का अच्छा पॉइंट था, सेकंड तो ये ऑलमोस्ट क्लियर ही कर गया। देखो ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी, यस और नो? सी डी को क्या लिख सकते हो? सी पी प्लस पी डी। ठीक, अब वही बात है, एपी और सीपी तो क्या है? इक्वल है। तो एपी और सीपी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये पीबी और पीडी हो जाएगा नहीं हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि उनको क्या कर रखा है मैंने? इक्वल। इक्वल कर रखे हैं, कैंसिल हो गए तो पीबी किसके इक्वल आ गया? ऐसे इक्वल है ना, जो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं उससे इक्वल है। हाँ बेटा वो इक्वल है। ये दूसरा भी, और तुम्हें बता दूं इस तरह से लिखना, मैंने किंग ने जो बताया उसके बाद सोचा ये बात कि मैं इस तरह से लिख के बता दूं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं पता क्या करता, सब्ट्रैक्ट ट्रिपल स्टार फ्रॉम 3। अच्छा इससे का ये, हाँ, ए बी में से ए पी माइनस करता और वो माइनस करके फिर भी ये इक्वल आ जाता, लेकिन ये बोला सर वो से वो काट देते हैं, वो अपने आप इक्वल आ गए, तो मैंने यू लिख दिया इसका। नहीं, बात समझ आई कहानी क्या थी? क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? इंपॉर्टेंट? हाँ बोलो बेटा। हाँ वापिस समझा देते हैं, बिल्कुल समझाएंगे वापिस मैं एक बार बोर्ड पे समझा देता हूं आपको अच्छे से। देखिए बेटा ये दोनों की दोनों आपको इक्वल दे रखी थी। एक बात, ये दोनों किसी पॉइंट P पे कट कर रही थी, ठीक? मुझे बताना था कि जिस पॉइंट पे कट कर रही है, कट करने से दो हिस्से डिवाइड करेंगी, एक टुकड़े होंगे, इसके भी दो टुकड़े, उसके भी दो टुकड़े। प्रूव करना था इसका जो छोटा टुकड़ा है वो इसके छोटे टुकड़े के इक्वल हो, और उसका जो बड़ा टुकड़ा है वो इसके बड़े टुकड़े के इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया सेंटर से, ठीक? सेंटर से जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, तो बेटा ये बात क्लियर थी कि ये इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। AM इज इक्वल्स टू MB, क्योंकि बेटा ये क्या है, हमारी थ्योरम है, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ऐसे ही जैसे मैंने सेंटर से ON डाला, तो ये बात क्लियर होगी कि CN इज इक्वल्स टू ND। इतना काम। अब ध्यान से सुनना, CN किसके इक्वल हो गया? ND के। अब देखो इसने एक चीज और भी बोली थी, पूरी कोड क्या है आपस में? इक्वल है। AB किसके इक्वल है? CD के। अब बेटा अगर AB CD के इक्वल है, दो चीज इक्वल है, तो दोनों के आधे आधे भी क्या होंगे? इक्वल। इसका आधा कौन? AM, और इसका आधा कौन? CN। AM और CN इक्वल है, तुझे दिखाना क्या है? AP और CP इक्वल। देखो ना, AM किसका आधा? AB का आधा। CN किसका आधा? पूरी इक्वल है, तो इनके आधे आधे भी क्या मिलेंगे? तो AM किसके इक्वल मिलेगा? CN की। ये बात पक्की है। अब सुन, AM CN के इक्वल हो गया। अगर इस AM में से ये MP हट जाए,
और CN में से PN हट जाए तो AP और क्या इक्वल हो जाएंगे? ये पूरे पूरे इक्वल है, फिर ये छोटे छोटे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ये करने के लिए मैंने इनको क्या करना पड़ा? इक्वल। इक्वल पहले तो कॉन्ग्रुएंसी करी CP/CT से, कॉन्ग्रुएंसी करके ये दोनों क्या किए मैंने? इक्वल किए। फिर लिख दिया कि ये दोनों इक्वल थे, अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए CP/CT। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इक्वल ही आएंगे। AP किसके इक्वल हो जाएगा? CP के। क्या कर रहे थे? समझ आया कहानी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। और ऐसे ही ये पार्ट इक्वल हो गए तो मैंने पूरे AB को क्या लिख दिया? AP प्लस PB। CD को क्या लिख दिया? CP प्लस PD। ठीक है, ये चुटके चुटके इक्वल है, आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, बिना किए ये नहीं आएगा, कल सुबह ही भूल जाओगे अगर आज घर पे जाके नहीं किया तो, इतनी भी गारंटी देता हूं मैं। कहानी समझ आई या नहीं आई? मान्या सर मेरे को ये समझ नहीं आया सर कि ये आपने बोला PM इक्वल टू में PN। हाँ, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंसी करके आया ना? यस सर। और सर AM और CN आपने बोला था इक्वल है सर। हाँ, ये कैसे इक्वल है सर? पूरे पूरे इक्वल है तो उनके आधे आधे इक्वल नहीं होंगे? सर मेरे अच्छा मेरे फिगर में आधे आधे नहीं लग रहे सर। नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई बात नहीं, काफी ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन पे, था भी बड़ा। चलो समझ आना चाहिए यार, एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, लगने दो, टाइम टू यूं ही लगते रहते हैं। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal intercept with the chord. Easy, easy, very easy. कहानी सुनो, पहले तो मैं आपको मिलवाता हूं गिवन से। मिले? टू इक्वल कोड AB इक्वल CD आर कोड्स। कोई शक? पहली लाइन से अगली लाइन मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, AB इंटरसेक्ट CD एट P। बेटा पंगाल, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फर्क होता है? सर इंटरसेक्ट तो काटता है, मतलब वो काटता है सर, मतलब लाइन को। आगे बाइसेक्ट और बाइसेक्ट सर चुप यार, चुप चुप। सर परपेंडिकुलर लाइन बनाने के काटता है। अब देख लो, 2 मिनट पहले बताई हुई बात। इधर आ, बारा इधर आ, मेरे पास आ। खड़ा हो सीधा, सुन अब ध्यान से। यूं है, ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। आवाज नहीं, इंटरसेक्ट। चाहिए इसके यहां से कट करें, ठीक है, यहां से कट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। दो लाइन जब भी एक दूसरे को कट करती है उनको बोलते हैं इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब हो जाता है जब ये लाइन इसके बिल्कुल मिड से जाए, बीच में से कट करे इसको। सेंटर मतलब बिल्कुल इसके मार्कर के बीच में से कट करेगी तो उस चीज को बोलूंगा बाइसेक्ट। बाय मतलब दो इक्वल पार्ट्स में सेक्ट करना, सेक्टर डिवाइड करना। इंटरसेक्ट मतलब कट करना, यूं कट करगी, चाहे वो कहीं से करे, कहीं से कट जाए, वो क्या होती है? इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच। अरे एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर वर्ड का नाम, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, जैसे रोम्बस के डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स, स्क्वायर के डायगोनल्स, वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? बीचों बीच से। इक्वल होना जरूरी नहीं है सभी में, लेकिन बीच में से, ये इसको बीच में से कट करेगा, ये इसको बीच में से। समझ आया? वो होता है बाइसेक्ट। समझ आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। कई बार ये बोल देते ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, ये लाइन आई इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक, तो ये लाइन इसको बीच में से कट कर रही है। इंटरसेक्ट तो कहीं से भी कर सकती है। जाओ, आज के बाद कभी पूछूं तो ये बात भूलनी नहीं है। समझ आ गई? AB इक्वल्स टू CD आर कोड्स, AB इंटरसेक्ट CD इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, एट P।
सुनिएगा। दोनों कोड इक्वल है। दिस इज ए। सर दोनों कोड सेंटर से नहीं कर रही। किसने कहा? किसने कहा? कहीं बोला? कहीं लिखा? एक तो किसी और की बात में रिप्लाई मत किया करो, अपना डाउट हो तो बोलो। समझ आ रहा है आपको गुलाम साहब? सर अब ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप सेंटर से क्या लॉजिक लगा रहे हो? स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है सर। मैंने मान लिया ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ बी सेंटर, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? ओके, गिवन हो गया। ठीक है, इसने बोला है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सुनिए अब कहानी क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन दोनों कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। दोनों कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये प्रूव करना है। ये हो गया। ए बी के साथ एंगल क्या बना लिया इसने? 1, और सी डी के साथ मान लेता हूं क्या बना लिया? 2। क्या प्रूव करना है मुझे? क्या प्रूव करना है बेटा? एंगल 1 और 2 कैसे हैं? इक्वल। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कोड आपस में सेंटर पर मतलब इंटरसेक्ट कर रही है किसी सर्कल के अंदर। उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन दोनों कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। सर कोड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल इक्वल आएगा। किसने कहा? किसने कहा? कैसे? वेट वेट वेट, देखिए कोड इक्वल है तो इक्वल एंगल कैसे आ जाएंगे? क्योंकि दोनों कोड्स इक्वल हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल्स तो इक्वल ही आएंगे। कैसे? रीजन क्या? लॉजिक क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक दे उसके पीछे। नहीं है ना, अब आप जिस चीज को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। करेंगे, हाँ सही बोल रहे हो आप। ठीक है, टू शो, पहले तो मैं फॉर्मेलिटी तो कर दूं। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूफ। क्या लगता है क्या करें? सबसे पहले ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर CD। OM ON डाल दिया। 1 आपको क्या लग रहा है? 1 2 को अब इक्वल कैसे करें? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट में कौन कौन क्या क्या इक्वल होंगे, जरा थोड़ा सा बताओ मुझे। ओपी ओपी, आप मत बोलो। ओपी ओपी हो गया। सेकंड क्या? OM और ON। इसका रीजन दो, क्यों इक्वल होंगे ये? चुप चुप, कोई भी बोल गया बीच में तो मुर्गा बनेगा। हर एक की बारी बीच बीच में पूछता रहूंगा। सोचो बेटा, ट्राई करो। गुड। अभी पीछे भी हमने वही ट्राई किया था, उसी की रोज। क्योंकि सर ये से इक्वल इसमें ऐसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड तो करेगा, उससे डिवाइड करेगा, लेकिन OM डिवाइड करेगा। मान गया कि AM बेटा, AM जो है ना आपका, AM MB के इक्वल होगा, PN ND के इक्वल होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने रीजन दिया है ON इक्वल्स टू OM। ठीक है, अब वेट करो, वेट करो, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको। कोई भी नहीं बोल जाएगा, कोई डिस्कशन भी नहीं कर लेगा।
सर मैं से पूछ लेना, अगर इसको नहीं आएगा तो। हाँ, इसको नहीं आएगा तो पूछ लूंगा, ठीक है, लेकिन पहले हाँ बीच में नहीं बोल जाएगा। वान्या पेज नंबर 177 निकालो। थ्योरम 10.6 की स्टेटमेंट 2 बार पढ़ो, खुद ही पढ़ो मन मन में 2 बार, और उसको समझना फिर। सर इसमें लिखा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की वो इक्विडिस्टेंट रहेगी। हाँ, तो यहाँ क्या है, यहाँ पहले तो देख कोड इक्वल दे रखी है, इक्वल है, तो फिर क्या होगा, तो उसके वो इक्विडिस्टेंट रहेगी सेंटर से। सेंटर कौन है, उससे डिस्टेंस कौन कौन सा है, उससे डिस्टेंस पे वो ओ एन आर हो जाएगा। अब रीजन क्या हुआ उनका इक्वल होने का, यानी रीजन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा खुशबू, है मैं कह रहा हूं इक्वल में क्या लिखोगे बेटा, ये ओ एम इक्वल्स टू ओ एन करेंगे तो रीजन में क्या लिखेंगे, क्या बेटा, हाँ थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, इनको इक्वल करेंगे तो हाँ? ऐसे बनगा कितने आए, कितने में से, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 कहाँ गए, पता नहीं, पता क्यों नहीं, पूछो तो, पूछूंगी अभी जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब पूछूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, मतलब अब रीजन पता लग गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या करेंगे, एक लास्ट रहेगी भाई, हमारा क्या क्या है, सर इसके अंदर थ्योरम 10.6 लगी ना, m इक्वल टू n। हाँ, यहां पर एंगल इसको नाम दे देंगे 3 और इसको 4 ईच 90। 3 और 4 ईच 90। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कितना ले रहे हो, लेकिन वो टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। एक बार सीख लिया ना तो बाद में कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात, यस और नो दिव्यजीत, पक्का, गुड। तो इनको कॉन्ग्रेंट करने से काम चल जाएगा, फिर बाय सीपीसीटी से क्या कर दोगे, 1 और 2 इक्वल कर देंगे। चलिए, अब आप लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि अब क्लियर हो चुका, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। सर ये पहले वाला चीज ही है सर। हाँ, और यार पहले वाले में तो दिक्कत थी, बड़ा ही होता है इन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे। OMP एंड ट्राइंगल ONP, ठीक है। सबसे पहले एंगल इजी वाला काम कर देते, 3 इज इक्वल्स टू 4 ईच 90। आवाज नहीं भाई, नेक्स्ट OP कॉमन। कॉमन। सर ये सारी लिखनी पड़ेगी पेपर में, बेटा एक भी नहीं लिखी तो मार्क्स कट जाएंगे उसी टाइम। सर गिवन भी लिखना पड़ेगा, सब कुछ OM इक्वल्स टू ON, रीजन थ्योरम से नहीं, स्टेटमेंट लिखो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये पूरा रीजन देना पड़ेगा, यही पूछ रहा था मैं, ठीक है, समझ आया। सिर्फ थ्योरम, अगर आप इधर भी लिखवा देते थ्योरम 10.6 तो सारे पेपर में थ्योरम 10.6। थ्योरम नंबर लिखना गलत बात, कोई भी थ्योरम नंबर नहीं लिखेगा। सो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल OMP congruent to triangle ONP by राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, और ये हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। सर ये दक्ष पूछ रहा है CPCT Hence proved. Yes or no? यस सर। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर।
कल आगे करेंगे, दोनों लिख के देखने, नोट्स मैं सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को अच्छे से पक्का करना। सर इंटरसेक्ट जो काटती है और बाइसेक्ट ठीक, जो सेंटर, कल एग्जैक्ट 5 बजे स्टार्ट कर देंगे क्लास। ओके बेटा, बाय।